और सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी से कहा, महाराज हमें कोई दिव्य चरित्र सुनाइए कि ये पुराण लिखा कैसे गया, किसने लिखा, कौन है इसके लेखक, कौन इसके वक्ता हैं, आप हमें बताओ। कहते हैं तब सूत जी ने कहा, ऋषियों पूर्व समय की बात है, एक बार द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशरां द्योगी वासव्यां कलया हरे। पूर्व समय की बात है, एक बार व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे और बड़े दुखित थे, चिंतित थे। कहते हैं तब श्री व्यास जी के आश्रम में नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी पधारे, और मैंने पहले भी आपसे कहा था, नारद जी के आने का मतलब कोई बड़ी घटना घटने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो नारद जी पधारे, तो व्यास जी ने बड़ा स्वागत किया, बिठाया, नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा कि पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना। पाराशर्य, आप दुखित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, महाराज मैं दुखित इसलिए हूँ क्योंकि आज सुबह की एक घटना है। मैं तो मुस्कुरा करके अपने आश्रम के बाहर बैठा हुआ था, बढ़िया आंख बंद करके, और बैठा था, बढ़िया बढ़िया धूप थोड़ा बहुत गिर रही थी आकाश से, और सुंदर सुंदर धीमी सुगंधित हवा बह रही थी। अचानक मुझे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी, तो मैंने आंख खोला, और नेत्रों को जब खोला तो सामने देखा चिड़िया का सुंदर सा घोंसला, और उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, और चिड़िया जो है अपने चोंच में दाना लेकर आती है, पानी लेकर आती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, और अपने पंख की ओट में उनको छिपा लेती है। महाराज मेरे मन में आया, देखो माया कब किसको कहाँ पकड़ ले क्या पता। व्यास जी तो अच्छा खासा भजन करने के लिए बैठे थे, लेकिन चिड़िया के घोंसले को देखकर मन में क्या आ गया? बोले बताओ, ये चिड़िया होकर के भी इसके बच्चे हैं, परिवार है, घर है, और मैं ऋषि होकर, मनुष्य होकर मेरा न घर न परिवार, कुछ नहीं। पूरा जीवन बीत गया भजन करते करते जंगल में। अरे चिड़िया का घर कितना अच्छा है, हम भी गृहस्थी में होते तो कितना अच्छा होता, हमारे भी बच्चे होते, घर में बच्चे खेलते, बच्चे बड़े होते, आहा आनंद आता। संसार में बड़ा सतर्क रहना चाहिए, माया कब कहाँ किसको पकड़ ले कोई पता नहीं। और मैंने तो देखा है भैया, शास्त्र में सुना है, शास्त्र को पढ़ा है, माया ने धरती पे रहने वालों को तो छोड़ो, पर पानी के अंदर रहने वालों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, शास्त्र में कथा आती है, एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभरी मुनि। उन्होंने सोचा कि जमीन पर तपस्या करूंगा तो माया पकड़ लेगी, एक काम करता हूं, पानी के अंदर तपस्या करता हूं। तो श्वास रोक करके प्राणायाम से यमुना जी के अंदर तपस्या करने लगे, और तपस्या कर रहे थे। एक दिन सौभरी मुनि ने क्या देखा कि मछलियों का परिवार, एक मछली, उसका झुंड, उसके बच्चे और सब। तो ऋषि सौभरी के मन में क्या आया? बोले बताओ, इस मछली का भी परिवार है और मेरा परिवार नहीं है, तो अब तो परिवार बसाना चाहिए। तो जल से बाहर आए, तो कहाँ आऊं? तो उस समय के राजा थे मानधाता, उनके पास पहुंच गए। महाराज आपकी तो 50 बेटियां हैं, किसी एक का विवाह मेरे साथ कर दो। तो मानधाता ने खूब स्वागत किया, बिठाया, लेकिन मानधाता अपनी बेटी का विवाह सौभरी मुनि के साथ नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि महात्मा ये ठहरे महात्मा। अब मानधाता को तो बड़ी हंसी आई कि बताओ, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर पर हड्डियां ही बच गई हैं, मांस तो रहा नहीं, और अब इनको विवाह करने की सूझ रही है। लेकिन अब क्या करें? लेकिन अगर सीधा बोले कि हम विवाह नहीं करेंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे, तो ये श्राप दे देंगे, और बेटी दूं तो किसको दूं, इनसे कौन विवाह करेगा? तो क्या करूं? तो मानधाता ने कहा, बोले महाराज मैं विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले मुझे 10,000 घोड़े चाहिए। मिल जाएंगे, ले आएंगे, लेकिन एक शर्त और है। क्या? बोले 10,000 घोड़े ऐसे चाहिए जो श्याम कर्ण वाले अश्व हो। श्याम कर्ण वाले यानी जो पूरे सफेद हो, केवल उनका एक कान काला हो, दोनों कान नहीं, केवल एक कान काला। तो मानधाता ने तो सोचा था कि ऐसा तो एक घोड़ा भी नहीं मिलेगा इनको, तो 10,000 कहाँ से लाएंगे। तो सौभरी मुनि चल पड़े। मुनि ने सोचा कि अब क्या करूं क्या करूं, तो वरुण देव के पास पहुंचे, और वरुण देव से कहा कि मुझे ऐसे घोड़े चाहिए, व्यवस्था करो।
वरुण देव ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा। तो ऋषि ने अपने तपोबल से वैसे 10,000 घोड़े प्राप्त किए, लेकर के आए और मानधाता को दिए कि ये लो, अब हमारा विवाह करो अपनी बेटी से। तो अब तो मानधाता क्या बोले, न तो हाँ बोल सके ना बोल सके। तो ऋषि से कहा, बोले महाराज हमारी बेटियां अंदर बैठी हैं, आप उनसे मिलाओ, जो आपसे विवाह को तैयार हो जाएगी उसका विवाह कर देंगे। क्योंकि मानधाता जानते थे कि इनको देख के कोई विवाह के लिए तो राजी होगा नहीं। तो सौवरी मुनि समझ गए। तो सौवरी मुनि अंदर गए, कहते अपने तपोबल से, तपस्या के बल से सुंदर रूप धारण कर लिया। और जैसे ही अंदर गए तो महाराज 50 की 50 विवाह करने को तैयार हो गए। तो मुनि के 50 विवाह हुए सौभरी ऋषि के। कहते हैं विवाह करके खूब धूमधाम से अपनी कुटिया में आ गए। अब तो जीवन यापन करने लगे। सौभरी मुनि के जीवन का बहुत लंबा समय बीत गया तपस्या करते करते, भजन करते करते। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या। एक दिन सौभरी मुनि शाम के समय सोए हुए थे। तो जैसे ही शाम हुई अचानक सौभरी मुनि की नींद खुली। और नींद खुली तो सौभरी मुनि ने सूरज को ढलते हुए देखा, सूर्यास्त होते देखा। तो सौभरी मुनि ने जैसे ही सूर्यास्त होते देखा, मुनि तुरंत हड़बड़ा करके उठे और अपनी पत्नियों से कहा, अरे देवियों तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मेरे संध्या का समय हो गया, मेरी पूजा का समय हो गया। अरे मेरा पंचपात्र कहाँ है? मेरा अर्घपात्र कहाँ है? मेरा आसन कहाँ है? मेरा आचमन कहाँ है? अरे मेरे जल के लिए व्यवस्था करो भैया, मेरी संध्या छूट जाएगी, मेरी संध्या का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। अब जब सौभरी मुनि ऐसा कहने लगे तो 50 की 50 पत्नियां हंसने लगी। तो मुनि ने कहा, यहाँ मेरी संध्या छूटने को आ गई और तुम यहाँ हंस रही हो, क्यों हंस रही हो? तो 50 पत्नियों ने हंस करके कहा, बोले आज आपको संध्या की याद आ रही है? विवाह करते करते विवाह हुए तो न जाने कितने साल बीत गए महाराज, आज तक तो हमने आपको दिया जलाते हुए नहीं देखा। और आप कहते हमारी संध्या छूट जाएगी। आज तक कब किया आपने संध्या? अब तो सौभरी मुनि को ध्यान आया कि बताओ, हम तो जल में रह के तपस्या कर रहे थे, कैसी बुद्धि खराब हो गई, संसार में आ गए। उसके बाद तो पत्नियों से हाथ जोड़े, बोले देवियों अब तुम अपने पिताजी के घर जाओ, हमसे तो कितनी बड़ी भूल हो गई। तो फिर तपस्या के लिए निकल गए। कहने का आशय क्या है भैया, भूमि पे तो छोड़ो, जल में भी माया नहीं छोड़ती लोगों को। हाँ, संसार में रहने वाले को तो छोड़ो, जंगल में रहने वाले को भी माया पकड़ लेती है। बड़े बड़े जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं उनको भी प्रवृत्ति मार्ग में लगा देती है माया, इतना बलवान है। और एक बात और कहूं, कई बार माया बड़े रूप से नहीं पकड़ती, छोटे रूप से पकड़ती।